गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज से रिलेटेड ज्योग्राफी का लेक्चर रहेगा, जो कि आज हम लोग समझेंगे किस प्रकार से एनसीईआरटी को कवर किया जाता है, किस प्रकार से एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर किस प्रकार से रिवाइज करें और क्वेश्चंस को भी करें। ठीक है, तो हम लोग एक ज्योग्राफी सीरीज ला रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो कि रहेगा। ठीक है, उसमें आप लोग हर तरह के चैप्टर्स, जैसे मैं क्लास 7 से उठाऊंगा, क्लास 10 तक का कंटिन्यू करूंगा, फिर क्लास 11 और 12 का भी करूंगा। तो एक प्रकार का वो सीरीज रहेगा, जिसमें आपको आगे मैथ भी, एनसीईआरटी मैथ को भी इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी सीरीज जो ज्योग्राफी का है वो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे, क्लास 7 का। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं ना किस प्रकार से एनसीईआरटी को रीड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को किस प्रकार से रीडिंग करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फर्स्टली फर्स्ट चैप्टर पे इंडियन, जो कि वर्ल्ड का मैप है। देखो, वर्ल्ड मैप में हम लोग वर्ल्ड मैप सीरीज, मैपिंग सीरीज में ये कवर करेंगे। ठीक है, मैपिंग सीरीज जो हम लोग के द्वारा लाया जा रहा है, उसमें हम लोग वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे। ठीक है, फिर वर्ल्ड मैप में कवर करोगे। ठीक है, फिर इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी का रिलेटेड मैप है ना, इंडिया से रिलेटेड सारे हमारी जो कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा से ऊपर का लाइन। ठीक है, ये कर्क रेखा बीचों बीच कर्क रेखा से जो गुजरती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, कैप्रिकॉन किससे गुजरती है, इस प्रकार से हम समझेंगे। मैपिंग में ये समझेंगे, जो कि वर्ल्ड मैप में आप समझेंगे। फिर आप इंडियन ज्योग्राफी में उसके माउंटेन पासेस, जो कि ज्योग्राफी सीरीज आप चल रहा है हम लोग का, वो ज्योग्राफी सीरीज में आप समझोगे। लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड ना, जो एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, खासकर स्पेशली जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, जैसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें क्वेश्चंस को भी कवर किया जाए और किस प्रकार से रिवाइज करना है उन चैप्टर को, वो भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम आज देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, बात करें फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में इन्वायरमेंट है क्या। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमारा इन्वायरमेंट है क्या। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, तो यहाँ एक कहानी सा दिया हुआ है। ठीक है, कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें आप पूरे चैप्टर को जब आप रीड करोगे तो रवि के बारे में जानोगे, फिर रवि का दोस्त बहुत सारा है। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर क्वेश्चन आता है कि वो सब जितने, रवि पूछता है टीचर से, व्हाट इज इन्वायरमेंट, वट एवर सीन सराउंडिंग, जो भी आप अपने चारों ओर देख रहे हो वो सारे इन्वायरमेंट है। चाहे पंखा देख रहे हो, चाहे टेबल देख रहे हो, चाहे ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, चाहे ये पेन देख रहे हो, हर एक चीज जो है ना इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, वो चाहे वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन मेड, मानव निर्मित संसाधन हो, या फिर क्या मानव निर्मित पर्यावरण हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, जैसे हमारा मानव संसाधन। ठीक है, तो हम इस प्रकार से समझते हैं ना कि किसी भी तरह का, किसी भी सामान को हम 3 कैटेगरी में लेते हैं। एक नेचुरल, जो नेचर से रिलेटेड, जो नेचर द्वारा क्रिएटेड है, जो हमारा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, उसे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल के द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन इन्वायरमेंट ही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, इसमें जितने भी सारे पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे इन्वायरमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन्वायरमेंट का देखोगे, थोड़ा सा बड़ा करना, से बड़ा करके हम देखते हैं। ठीक है, देखो जूम किया ना, अब देखो साइड साइड में अब लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इट प्रोवाइड एयर फॉर ब्रीथ, वाटर फॉर ड्रिंक, फूड फॉर ईट, लैंड फॉर लाइफ। हर एक चीज जो की जरूरत है ना एनवायरमेंट के लिए, एयर हमें देता है जीने के लिए, सांस लेने के लिए, खाना हमें फूड से मिलता है। ठीक है, लैंड हमें रहने के लिए देता है। तो इस प्रकार की चीजें जितने भी है ना, एनवायरमेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। और किस प्रकार से ये दो क्वेश्चन राइज होते हैं ना, पहला तो व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट है क्या, व्हाट इज इन्वायरमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज इन्वायरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट
जैसे हमारा हो रहा है ना कि किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, वाई इज आवर इन्वायरमेंट मॉडिफाई, क्यों मॉडिफिकेशन होता है एनवायरनमेंट का, क्वेश्चन आता है ना कि किस प्रकार से जब हमारी जरूरतें बढ़ जाती है ना, चाहे हमारे चाहे वृक्ष काट कर घर बनाना हो या किसी भी तरह का कार्य होता है ना, जब हमारी वो जरूरतें बढ़ जाती है तो उस केस में एनवायरनमेंट सबसे जरूरी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं एनवायरनमेंट के इस पार्ट में, ठीक है। फिर देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में अब देखो, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ना, देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा नेचुरल, तीन प्रकार के कंपोनेंट्स एनवायरमेंट्स के कितने, नेचुरल जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, ठीक है, जिसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कब बनता है, जब तीनों को जोड़ देते हैं ना, लैंड, वाटर और एयर, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो एक जो सपोर्ट सिस्टम बनता है ना वो बायोस्फीयर का बनता है। जैसे देखो, एक देखो फिगर से, ठीक है, फिगर से देखते हैं किस प्रकार से वो जो है ना सपोर्ट सिस्टम हमारा काम करता है। जैसे एक हो गया ना हमारा, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, या गोला ले लो, सिंपल गोला ले लो, गोला की बात करें ना तो ये हमारा गोला ले लेते हैं। जैसे हमारा तीन गोला है ना, तीनों गोला को देखो, स्मार्ट, कहाँ पे गोला है, सर्किल, हाँ सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी सर्किल हम लेंगे, फिर तीसरी सर्किल लेंगे, अब ये जो पार्ट हो जाएगा ना बीच का पार्ट, ठीक है, बीच का पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बायोस्फीयर, क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर, ये बीच का पार्ट, ये तीनों का जो पार्ट होता है ना, जैसे एयर, ये हाइड्रोस्फीयर, ये वाटर, ये लैंड, तीनों का पार्ट मिला के क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर, जैव मंडल। ये तीनों चीजें क्या बनाती है, जैव मंडल को बना दिया, ठीक है। जैव मंडल आप समझ रहे हो, इस चित्र को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये आपको दिख रहा है ना, तो बायोस्फीयर का पार्ट हो जाता है, ठीक है, बायोस्फीयर स्फीयर का पार्ट हो जाएगा ये तीनों। अब हम बात करें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ना, तो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है, हमारा इन्वायरमेंट, ये आप समझ रहे हो। फिर आप देखो नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखो, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स की बात हो रही थी, कंपोनेंट्स में हम लोगों ने क्या देखा, देखा कि हमारा ह्यूमन मेड जैसे बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मोन्यूमेंट हो गया, ये सारे क्या है, मानव के द्वारा निर्मित है, ठीक है, मानव के द्वारा क्या है, निर्मित है, ठीक है, मानव के द्वारा बनाए गए, तो मानव के द्वारा बनाएंगे जो ह्यूमन मेड होते, ठीक है। अब ह्यूमन, अब इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो गई, रिलीजन भी हो गई, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे सिचुएशन आते हैं किसमें, ह्यूमन इन्वायरमेंट में, ये सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट के पार्ट है। अब देखो ये हमारा कर रहा है ना कि नेचुरल इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है ना, नेचुरल या ह्यूमन मेड, ये दोनों क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, ये दो तरह के नेचुरल इन्वायरमेंट में कंडीशन हो, एक बायोटिक, एक नॉन बायोटिक। जो हमारे लिविंग थिंग्स है ना वो बायोटिक्स में रहेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किसमें, एबायोटिक बनते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, एनिमल, कौन सा हुआ, बायोटिक का पार्ट हो गया, एबायोटिक का पार्ट क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसे हमारा लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स वो एबायोटिक पार्ट है, जो बायोटिक का पार्ट है तो वो क्या, कौन सा है, लिविंग थिंग्स। अब हम ये इस चैप्टर को देखें, क्या क्या देखें, हम लोगों ने देखा नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी में, चलो ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी में हम क्या देखते हैं, बायोस्फीयर। देखो अब बायोस्फीयर इसमें आपको समझाया गया है ना कि बायोस्फीयर किस प्रकार से कंडीशन काम करता है, ठीक है, बायोस्फीयर का कंडीशन किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। हम बात करते हैं नेचुरल हम देखें, ठीक है, लिथोस्फीयर। अब देखो लिथो, हमारा जो एयर वाटर का कंडीशन है ना, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर,
जो सबसे ऊपरी होता है ना, जैसे मिट्टी का कौन सा सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, लिथोस्फीयर, जो सॉलिड क्रस्ट होता है ऊपरी हिस्सा, ठीक है, वो होता है क्या, लिथोस्फीयर। अब कह रहा है मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज से बनेंगे ना, कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल से बनते हैं, ठीक है। इट इज इरेगुलर सरफेस, क्योंकि इसमें माउंटेन भी रहेंगे, प्लेट्यू भी रहते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ना स्थलाकृति बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स, माउंटेन भी बनेंगे, हिल्स भी बनेंगे, प्लेट्यू भी बनेंगे, ठीक है। फिर भी आकार की घाटी, वैली भी बनेगी। तो इस प्रकार से हम फिर लिथोस्फीयर डोमेन ऑफ प्रोवाइडेड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारी चीज इंक्लूडेड होते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये क्या, मिनरल वेल्थ, मिनरल्स देते हैं बहुत सारे जो है ना मिनरल्स, जैसे हमारा बॉक्साइट, आयरन, लिथियम, कॉपर, ये सारे हमारे मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, हमारे रॉक से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। फिर डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, जो डोमेन ऑफ वाटर का पार्ट है ना, चाहे ओशियन से रिलेटेड हो या पर सी का पार्ट हो या रिवर का पार्ट हो, ये सारे डोमेन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इसलिए हमें क्यों हमें जरूरी है, ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ, ये हमारे रिवर से भी, लेक से भी, सी भी, सारे ये डोमेन है, ठीक है, वाटर बॉडीज है, ठीक है, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे इसेंशियल है, क्योंकि हम लोग बिना पानी के रह नहीं सकते, ठीक है। तो ज्यादातर जीव क्या है, पानी पे निर्भर है, हमें H2O चाहिए। तो हाइड्रोस्फीयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटमोस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ, चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर का जो है ना मूवमेंट है, तो ये हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एयर से रिलेटेड क्या हो गया हमारा एटमोस्फेयर। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड। अब ये कौन हमें अर्थ के चारों ओर कौन रहता है, कवर किया, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, चारों ओर घूमता जाता है, ठीक है। तो इसमें धूलकण भी होते हैं, एयर में बहुत सारे गैसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। फिर देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पीपीटी में आपको बात कर रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, अब इकोसिस्टम क्या है, देखो यहाँ दिया हुआ है, सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या कर रहा है, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, एक दूसरे के बीच ना एक होता है कि चेन बना रखता है, जैसे हमारा है ना नेचुरल। अब देखो नेचुरल हमारा एक, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, देखो एक पर्सन जो है ना, इससे जुड़ा हुआ दूसरा पर्सन रहेगा, फिर तीसरा इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। ये सारे के बीच इंटरेक्शन हो रहे हैं एक दूसरे के बीच, जैसे ये पर्सन है ना, तो इसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो इससे क्या होता है, एक चेन बनता है इंटरेक्शन का। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच इंटरेक्शन बनता है, ठीक है, या लिविंग लिविंग के बीच बनता है, ठीक है। तो हम इस बात को देखते हैं, इसके कारण क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जैसे हमारा होता है ना फूड चेन में, आप लोगों ने फूड चेन में पढ़ा होगा ना, कि एक जैसे मेढक खाती है तो मेढक को सांप खाता है, सांप को क्या गिद्ध खाता है, इस प्रकार से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना एक चेन बनता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है। तो अब प्लांट देखो, इकोसिस्टम को आप लोगों ने समझा, ठीक है। फिर हम चलते हैं इकोसिस्टम, देखो यहाँ पे आप इसको इसको इकोसिस्टम, इंटरेक्शन हो रहा है ना एक दूसरे के बीच, तो ये सारे इंटरेक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। नेक्स्ट पीपीटी में क्या है हमारा, देखो ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई, ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट में, जरूरत जो भी मॉडिफाइड सामान है, हमें नीड की जरूरत पड़ती है तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जैसे हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को काट काट के डिफॉरेस्टेशन करके वहां पे एग्रीकल्चर का पार्ट बनाते हैं, कृषि के लिए हमारे एक क्षेत्र निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हमें जब भी जरूरत होती है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब बात करें ना हम लोग, देखो नेक्स्ट ये पीपीटी, वाटर सिस्टम पहले चलता था, क्या चलता था, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम किसको बोलते हैं, कि आप विदाउट मनी का, ठीक है, कोई सामान जैसे आप दे रहे हो ना, उसके बदले आपको कोई सामान मिल रहा है। जैसे पुराने हमारे ट्रेडिशन क्या थे, हम लोग मक्का देते थे, और जो बर्फ होते हैं ना, जो आइस आइस का गोला या आइस, वो हम लोग प्राप्त करते थे। तो एक वाटर सिस्टम, सामान के बदले सामान, उसमें कोई मनी का एक्सचेंज नहीं होता था, तो जिसको हम बोलते हैं ना वाटर सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी की। तो 5 जून को देखो एनवायरमेंट डे, ये याद रखना, सेलिब्रेट हम लोग करते हैं 5 जून को, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट पीपीटी में क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में आप जब भी पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को करोगे, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अब हम लोगों ने पढ़ा था ना, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है।
बिटवीन ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, दे प्रोवाइड एनर्जी और मटेरियल, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड, दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम बात करें कि विच ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, 3 प्रकार के कंपोनेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। फिर बात करें नेक्स्ट चैप्टर की ना, तो एग्जांपल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, ये सारे हमारे क्या पार्ट्स हो सकते हैं, ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या का बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज लिथोस्फीयर, सॉलिड लेयर ऑफ टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड लेयर ऊपरी टॉप लेयर का है ना सॉइल का, वो हमारा क्या होता है, हमारा लिथोस्फीयर। टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक, बायोटिक का कौन सा होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा और फाउना, ठीक है, ये दो हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब लिथो बायोस्फीयर की बात करें तो इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। तो अब विच नॉट नेचुरल, नेचुरल कौन सा इकोसिस्टम नहीं है, अब देखो डिजर्ट तो है ही, फॉरेस्ट तो है, एक्वारियम नहीं है, ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट, लैंड, लैंड जो हमारा लिथोस्फीयर है ना, ये हमारा क्या है, ह्यूमन मेड, ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। विच इज ह्यूमन मेड, अब ह्यूमन मेड हम देखो तो ह्यूमन मेड जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। अब चीज में माउंटेन, सी, रोड्स, देखो सी, माउंटेन, सी, रोड्स। अब कौन कौन से नेचुरल ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, रोड से, रोड को हम लोग बना सकते हो, रोड, इंडस्ट्री और हमारे क्या पार्क्स, ये बिल्डिंग्स, ये सारी चीज, ठीक है। व्हाट इज थ्रेट टू एनवायरमेंट, कौन सा, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, कौन सा हमारा इफेक्ट कर सकता है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट की जरूरतें ज्यादा, हमारी ह्यूमन की जरूरतें ज्यादा बढ़ेगी, तो हम मॉडिफाई करेंगे इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब बायोस्फीयर, यहाँ नैरो जोन ऑफ लैंड, वाटर एयर इंटरेक्ट, ये नैरो जोन हो जाएगा। बायोस्फीयर क्या होगा, किससे जुड़ा, ई से जुड़ जाएगा। फिर एटमोस्फेयर, डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, अराउंड ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर जो ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, एटमोस्फेयर का क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ, ठीक है। अब हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो डोमेन ऑफ वाटर, वाटर का जो होगा डोमेन वो हो जाएगा हाइड्रोस्फेयर। इन्वायरमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, आवर सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में वो सारे क्या है, इन्वायरमेंट के पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया। अब हम समझते हैं किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक पेज लेते हैं, ठीक है, एक पेज लेता हूं, अब उसमें देखते हैं ना किस प्रकार से मॉडिफाई करना है, ठीक है, मॉडिफाई किस प्रकार से करना है। हम लोग एक रिवीजन पेज लेंगे ना, जिसमें ब्लैंक पेपर लेते हैं, ब्लैंक पेपर में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ना हमारा इन्वायरमेंट को रिवाइज करना है, ठीक है। देखो ब्लैंक पेपर में ना आप समझोगे किस प्रकार से इन्वायरमेंट का रिवीजन करना है। हम कौन सी कलर ले, देखो ब्लैक ले लेते हैं ना, सॉरी ब्लैक में तो ये हो जाएगा, हम व्हाइट ले क्या, चल हम व्हाइट लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा इन्वायरमेंट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर का हम इन्वायरमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे व्हाट इज इन्वायरमेंट, फर्स्ट तो व्हाट इज इन्वायरमेंट, ये क्या है, फर्स्टली क्या लिखेंगे, परिभाषा उसकी, फिर लिखेंगे व्हाई इन्वायरमेंट इज मॉडिफाई, सेकेंड क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, तीसरा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे, नेचुरल, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड, फिर ह्यूमन
ये सारे 3 पार्ट हैं, ठीक है। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट का कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे, फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का कुछ पॉइंट लिखेंगे, फिर एग्जांपल देंगे, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट का कुछ पॉइंट देंगे, फिर देखेंगे क्या नेचुरल में भी क्या देखेंगे हम लोग। देखो नेचुरल में भी हम देखते हैं ना, सॉरी, देखो हमारा ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट में भी देखेंगे क्या, देखो नेचुरल इन्वायरमेंट, सॉरी, अब इसमें भी क्या देखेंगे, लिथोस्फीयर, एयर से रिलेटेड एटमॉस्फेयर देख लो, एटमॉस्फेयर को समझो, ठीक है, या उसके एग्जांपल लिखो, फिर वाटर हाइड्रोस्फीयर के बारे में लिखो, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। फिर थर्ड में लैंड, क्या लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब देखो ये 3 आप लोगों ने लिखा ना, फिर हम क्या देखेंगे, चलो नहीं ऊपर थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं ना, तो फिर लिखते हैं व्हाट इज, क्या व्हाट इज बायोस्फीयर, क्या लिखेंगे, व्हाट इज, ये तीनों का इंटरेक्शन है ना बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर लिखेंगे। फिर हम क्या डालेंगे, फिर डालेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे, फिर देखेंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। देखो ये सारी, ये इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, अब देखो ये हमारे पार्ट्स हो गए ना लास्ट रिवीजन के, एक पेज में आपको शॉर्ट नोट होना चाहिए। अब जैसे बार बार इन चीजों को पढ़ोगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन पता चलेगा कि किस प्रकार से रिवाइज हम किसी चैप्टर्स को कर सकते हैं। जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ है ना, उसको आप खुद से ट्राई करना, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट नोट भी बनाते जाना है, क्वेश्चंस भी करते जाना है साथ ही साथ। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी कवर होगा, आपका चैप्टर भी समझ में आएगा, फिर आप रीडिंग भी एक बार कर सकते हो, ठीक है। 3 टाइम्स रीडिंग करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो आपको जल्दी से जल्दी ना वो चीजें वो आपके माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।